शरह सूद में मजीद 2% कमी, मुल्क में शरह सूद 13% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम, कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। इससे पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक नवंबर में 4.9% हो गई। मईशत के हालिया आदादोशुमार नमू के इम्कानात बेहतर होने का इशारा दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 1867 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,169 की सतह पर बंद। पीटीआई ने आज से सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू नहीं की। आइंदा के लाहेमिल से मुतालिक आज पार्टी रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात भी नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई के मुताबिक पार्टी क़यादत ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त की थी। मुज़ाकरात की वजह से ही सिविल नाफरमानी तहरीक की तारीख अभी फाइनल नहीं थी। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद अब बानी पीटीआई की तरफ से लाहेअमल का ऐलान हो जाए। असद कैसर ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम तैयार हैं। सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। क़यादत में 5, 6, 7, 8, 10 लोग जितने भी हैं, हर एक अलग एक बोली बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि अल्टीमेट वॉइस जो है पीटीआई में वो तो बानी पीटीआई है ना। ये सारे उधर से इजाज़त लेते हैं, उधर से गाइडेंस लेते हैं। तो बानी पीटीआई शुड आस्क द गवर्नमेंट कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकते जब तक खुद बानी पीटीआई का क्लियर मैसेज ना आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पीटीआई की एक आवाज़ है जो बानी पीटीआई की है, बाकी जितने रहनुमा हैं वो सब बानी पीटीआई से ही हिदायत लेते हैं। जब तक बानी पीटीआई का वाज़े मैसेज नहीं आएगा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिविल नाफरमानी की तहरीक को नॉन स्टार्टर करार देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दलिया और कॉर्नफ्लेक्स की तरह बानी पीटीआई भी फौजी प्रोडक्ट हैं। बाज़ औक़ात प्रोडक्ट अपनी औकात भूल जाती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं जैसे उसामा की तलाश में मदद देने वाला शकील आफरीदी। बार बार मुतालिबात के बावजूद पाकिस्तान ने शकील आफरीदी को अमरीका के हवाले नहीं किया। वो नहीं समझते कि अमरीका समेत कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करेगी। पीटीआई को जो भी रिलीफ मिलेगा अदालतों का सामना करने से ही मिलेगा। मदारिस के मामले पर मुतफ़िक़ा बिल कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मदारिस का मामला इंतहाई खुश उसलूबी से हल की तरफ जा रहा है। हुकूमत के मौलाना फजल रहमान और मुतबादिल नुक्ता नज़र पेश करने वाले उलमा से राबते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, MKM रहनुमा खालिद मकबूल और फारूक सत्तार की आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात मुतवक्के। MKM ज़राए के मुताबिक कोशिश है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन और बल्दियाती तरमीमी मुसवदे पर मौलाना फजल रहमान को कायल कर सकें। वफाकी हुकूमत का नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के क़याम के बिल थोड़ी देर में कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, बताया यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी से दस्तावेज़ात की तस्दीक का वक्त बचेगा। शहरियों का FBR, एक्साइज, स्टेट बैंक और मेडिकल हिस्ट्री का डेटा इसी ID में महफूज होगा। गवर्नेंस में शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म नेशनल डिजिटल कमीशन के सबरा और चारों वज़राए आला रुकन होंगे। PTA, नादरा, स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका वजारतें और इदारे कमीशन का हिस्सा होंगे। बन्नू और करक में फायरिंग के वाकयात में पोलियो वर्कर और पुलिस कांस्टेबल शहीद। बन्नू के इलाके काला खेल मस्ती खान में ड्यूटी के लिए जाने वाले पोलियो वर्कर को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह के इलाके शक्र खेल में पोलियो टीम पर हमले में इंसदादे पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पोलियो वर्कर भी जख्मी, हमलावर फरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुल्क में रवा साल पोलियो के 63 केसेस सामने आ चुके हैं। सदर और वज़ीर आज़म की इंसदादे पोलियो टीमों पर हमले की मसम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा
दहशतगर्द मुल्क व कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं। आवाम बढ़ चढ़कर पोलियो मुहिम में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, इस किस्म की कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हमलों में मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, इंसदाद पोलियो टीमों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नाकाम बनाने की कोशिशें हैं। 9 मई GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्त दायर। ATC ने दरखास्त आइंदा समात के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। कहा, गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताखीर कर रहे हैं। केस के 119 मुल्जिमान में से 98 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के हुक्काम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल मुकम्मल। लाहौर में सानहे के शोहदा की याद में शमएं रोशन की गईं। शोहदा को खिराज अकीदत। 8 मुकाम में सानहा APS शोहदा की याद में रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी, वकला और तलबा की शिरकत। वुरसा से यकजहती का इजहार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहे। सानहा APS के शोहदा के लवाहिकीन 10 साल बाद भी कर्ब गम की कैफियत में। सानहे में 2 बेटों को खोने वाले 4 सदा के तारिक जान ने 16 दिसंबर को अपने लिए दर्दनाक करार दिया। कहा, यही आस है कि जन्नत में बच्चों से मुलाकात होगी। पेशावर के रिहायशी तहसीनुल्लाह का घिराना भी 2 बेटों की जुदाई में गम से निढाल। वालिदा ने कहा कि दोनों बेटों की जुदाई का गम कभी ना भरा जा सका। सानहे में जिंदा बच जाने वाले अहमद खटक अपने भाई को खोने पर गमगीन, लेकिन दहशतगर्दी का मुकाबला इल्म की रोशनी से करने के लिए पुराज़्म। कहा, ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, अब मुल्क की खिदमत करूँगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम ग्रैंड जिरगा खत्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। 1 दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे, असलहा जमा करने से मुतालिक मुशावरत के लिए किया गया है। जिला कुरम में पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहरा आमदोरफ्त के लिए अब तक बंद। रास्तों की बंदर से खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, गैस और दवाओं की किल्लत। शदीद सर्दी में खुश्क लकड़ी भी मुयसर नहीं। पुलिस मजबूर होती है, इसलिए नहीं बताती कि लापता शख्स कहां है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वकील सरकार ने कहा कि लापता शख्स के रिश्तेदार अदालत आ जाते हैं, बताते नहीं कि बंदा किसने उठाया। वकील सफाई बोले, अदालत SPCDD को बुला ले, वो बताएंगे बंदा किसके पास है। मर्दान से PhD तालिब इल्म असद की गुमशुदगी केस में जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत की बेबसी है कि PhD का तालिब इल्म उठा लिया जाता है, कुछ नहीं मिलता तो FIR में पिस्तौल या कोई और चीज़ डाल देते हैं। वकील सफाई ने कहा कि 1 अक्टूबर को असद को उठाया गया, 12 दिन बाद CDT हुकाम ने पिस्तौल मांगी, हमने दे दी। अब वो दस्ती बम मांग रहे हैं। हम कहते हैं FIR में बम डाल दें, लेकिन लापता शख्स को अदालत में तो पेश करें। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के हुसैन हजारा गोट में फायरिंग से हलाक 18 साल लड़की दुआ को सर पर पिस्तौल रखकर गोली मारी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल दुआ मुकदमे के मुद्दई शाहिद की सगी बेटी नहीं। पुलिस के मुताबिक लड़की की मौत के बाद फर्श धोया गया, जिससे मामला मशकूक हुआ। अहले खाना वाक़े के बाद मुसलसल मुतज़ाद बयानात देते रहे हैं। दुआ को गोद लिया गया है या कहीं से उठाया गया, तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से एक लड़की जाम बहक और बच्ची जख्मी हुई थी। कराची के इलाके सुरजानी यूसुफ गोट में खातून को हिरासा करने का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून या उसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।
डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने के लिए हुकूमत ने अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ पैका कानून में तरमीम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तरमीम कानून साजी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। द न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर हुकूमती अहदेदारान का कहना है कि तरमीम को हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पैका कानून में मुजवज़ा तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और मुजरिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई के इख्तियारात वसी करना है। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो केसेस में हालिया इजाफे का मलबा भी निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कराची में पोलियो से बचाव की मुहिम के इफ्तिताह के बाद खिताब में कहा, जब भी निगरान हुकूमत आती है उसके बाद पोलियो केसेस बढ़ जाते हैं। 2018 और 2024 का रिकॉर्ड यही बताता है। दोनों सालों में अचानक पोलियो केसेस में इजाफा हुआ। 3-4 साल में पोलियो केसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, फिर निगरान हुकूमत के बाद बढ़ जाते हैं। निगरान हुकूमत की सारी तवज्जो शायद सिर्फ इलेक्शन पर ही मरकूज रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। दौरे चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से IT, ज़राअत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन की पॉलिसीज अहम हैं। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल रात 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके लाहौर पहुंची थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के DG एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अल-करनी से रियाद में मुलाकात। 2 तरफ़ा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के लिए ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। यह अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कौमी सलामती पर इंटरनेट की बंदिश का सवाल पॉलिसी साजों से करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि हमसे वो सवाल पूछें जो हमारा मैंडेट है। कौमी सिक्योरिटी पर हमसे पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है, तो हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। VPN ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई VPN ब्लॉक नहीं किया। DG साइबर विजिलेंस PTA मोहम्मद मुकरम का भी तकरीब से खिताब वाज़े किया कि इंटरनेट अदालती अहकामात ये हुकूमत के कहने पर बंद करते हैं। इंटरनेट स्लो होने के एक नहीं बहुत से अवामिल हैं। VPN के जरिए इंटरनेट स्लो होता ही है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स या इंक्यूबेशन सेंटर इंटरनेट बंदिश से मुतासिर नहीं होने चाहिए। सेनेटर फैसल बावडा ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासी मामलात बाद में हैं। तवक्को जाहिर की कि जैसे उन्होंने कोशिश की वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से चलाया जाएगा। बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। सोशल मीडिया पर बयान में सेनेटर फैसल बावडा का पाकिस्तान के लिए आइंदा भी अपना किरदार अदा करने का आज़म। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुशाइंद है। पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन माशरा तश्कील पाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम डायलॉग में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। दुनिया भर में अमन के लिए सकाफत के जरिए पैगाम देना होगा। फैसलाबाद की तहसील तांदरियावाला में 5 साला बच्चे का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। बच्चे की लाश सरसों के खेत से मिली। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सवाबी के थाना पर मोरी की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। कांस्टेबल इश्तियाक अहमद जां बहक, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत का काम जारी। मरम्मती काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस दौरान लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल रहेगी।
बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। कलात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी के बायस गैस प्रेशर में कमी। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सर्दियों की छुट्टियों का आगाज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फानी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद। पंजाब में सर्दी के साथ स्मॉग। लाहौर सुबह के औकात में 398 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सर्दी। कराची में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात का दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री तक गिर सकता है। क्लाइमेट फाइनेंस को बुनियादी इंसानी हक समझना होगा। पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। 7 साल में कोई काम नहीं हुआ। केसेस में अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 2017 में कानून बना, लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं बनी। क्लाइमेट फंड अभी तक नहीं बनाया गया। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। 90 की दिहाई में इंडस्ट्रीज बंद करने से लेकर दीगर अवामिल पर बात की गई। अमल दरामद कौन करेगा, इस पर बात नहीं हुई। उम्रा ज़ायरीन से भीख ना मांगने का कोई हलफनामा नहीं मांगा गया। विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन की सोशल मीडिया पर फैली खबरों की तरदीद। जियो फैक्ट चेक को बताया कि तहरीरी डिक्लेरेशन जमा करवाने का दावा 100% गलत है। FIA ने भी दावों को गलत करार दिया। कहा इमिग्रेशन हुकाम को ऐसे अफराद पर नजर रखने की हिदायत दी गई है जो भीख मांगने में मुलविस हो सकते हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों का जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी कुतुब मेले का आखिरी रोज। कुतुबीनी के शौकीन की बड़ी तादाद मेले में शरीक। मुंतज़मीन का कहना है कि इस बार पिछले से ज्यादा अफराद ने कुतुब मेले में दिलचस्पी दिखाई। मेले में 330 पब्लिशर्स ने स्टॉल लगाए हैं, जिनमें तुर्की और बरतानिया समेत दीगर ममालिक के 17 पब्लिशर्स के स्टॉल्स भी शामिल हैं। सानह मशरक़ी पाकिस्तान को 53 बरस मुकम्मल। भारत की साजिशों और अपनी लग़ज़िशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरक़ी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर ली। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले 14 माह से जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 45,000 से तजावज़ कर गई। रात से अब तक पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बमबारी से 3 सहाफ़ियों, शहरी दिफा के 5 कारकुनों समेत 69 फलस्तीनी शहीद। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि गजा के हालात छुपाने के लिए इसराइल फलस्तीनी सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रहा है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन। कमांडर जनीन ब्रिगेड समेत 2 फलस्तीनी शहीद, 16 गिरफ्तार। भारत में नौमुंतखब कांग्रेस रुकन प्रियंका गांधी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। भारतीय पार्लियामेंट में अपनी पहली एंट्री फलस्तीन के बैग के साथ दी। पार्लियामेंट इजलास में फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंच गईं। हुक्मरान जमात बीजेपी की कड़ी तनकीद। कहा लोग ऐसी हरकतें खबरों में रहने के लिए करते हैं। प्रियंका गांधी गजा में इसराइली मजालिम को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार देकर नेतन्याहू की शदीद मजम्मत करती रही। इसराइल के शाम पर हमले जारी। साहिली शहर तारतूस में बमबारी। जनूबी शहर खुनीतरा के कई इलाकों पर कब्जा। मकबूजा गोलान पहाड़ियों पर भी इसराइली आबादकारी में तौसीक का मंसूबा बना लिया। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्की और जर्मनी की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों के बाद लाज़किया बंदरगाह पर सरगर्मियां बहाल। क्रेमलिन का कहना है कि शाम में रूसी फौजी अड्डों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। कतर ने 13 साल बाद शाम में सफारत खाना खोल लिया। बरतानिया का शाम के लिए 50 मिलियन पाउंड इमदादी पैकेज का ऐलान। इमदादी रकम अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए तकसीम होगी। मकतूल सारा शरीफ की याद में वोकिंग में तकरीब। शुरका ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। सारा को शाइनिंग स्टार के तौर पर याद किया, मोमबत्तियां रोशन की। सारा शरीफ के कत्ल के केस में उसके वालिद और सौतेली वालिदा को कसूरवार करार दिया जा चुका है।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कल पॉल में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड कल जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंचा। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज के मैचेस केप टाउन और जोहानिसबर्ग में होंगे। हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मामले पर बेखबरी नाराजगी का सबब बनी। टिम नेल्सन को न रखने के फैसले से उन्हें मुकम्मल बेखबर रखा गया। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिल्स्पी का ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, माजी के चंद वाकयात के बाद इस मामले ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि उनकी ज़रूरत है या नहीं। सिलेक्शन कमेटी के मामले पर भी उनसे कोई बात नहीं की गई थी। बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला नई सिलेक्शन कमेटी का था। और भारत के मुमताज़ तबला नवाज और मौसीकार उस्ताद जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल कर गए। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की रिवायत निभाने के साथ साथ उस्ताद जाकिर हुसैन ने जदीद मगरबी मौसीकारों के साथ भी परफॉर्म किया।